हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सीलेंट क्लासेस। आई एम कुंदन पटेल। तो हम आज आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं जो टारगेटेड है इंडियन कोस्ट गार्ड GT&DB को, जो जिसका पेपर 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को होने जा रहा है। उसी को टारगेट है जिसमें जो फिजिक्स आती है GD में, जो सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 का पार्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में हम बताने जा रहे हैं जिसमें 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स आने वाले हैं। उसमें आपको डायमेंशनल फार्मूला बताने वाले हैं। डायमेंशनल फार्मूला से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का, नेवी का। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल मूल राशियों को दिखाने वाले मात्रों के ऊपर चढ़ी हुई घात को बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशियों को दिखाने वाले मात्रकों के ऊपर चढ़ी हुई घात को बीमा कहते हैं। जैसे मैंने MLT के रूप में लिखा एक सूत्र। क्या लिखा? मैंने लिखा ML² T⁻²। मैंने लिखा ML² T⁻² को। इसको जो पावर है इसको हम क्या बोल सकते हैं? डायमेंशन बोल सकते हैं। डायमेंशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम डायमेंशन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इसको क्या है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका? ये है आपका फोर्स का। F जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो इसमें क्या है? डिफरेंट बिटवीन पावर एंड डायमेंशन। डिफरेंट इनटू पावर एंड डायमेंशन। आंकिक मान के ऊपर चढ़ी हुई घात, जो आंकिक मान है उसके ऊपर चढ़ी हुई जो घात है, घात तो कहलाती है लेकिन बीमा नहीं। जो ये पावर है इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये पावर को हम डायमेंशन बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम बीमा नहीं बोल सकते, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं। द पावर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या करेंगे? द पावर ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्मूला। न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम बोल सकते हैं द पावर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू को बोल सकते हैं। क्या है? ये हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला है। दूसरा जो पॉइंट वो कहता है किसी नियतांक। क्या है? किसी नियतांक जैसे पाई के ऊपर चढ़ी हुई घात को, घात तो होती है लेकिन बीमा नहीं। वही है, सभी सभी बीमाएं घात होती हैं लेकिन सभी घातें बीमा नहीं। सभी बीमाएं घात तो होती हैं लेकिन बीमा नहीं। जैसे मैंने कुछ क्वांटिटी ले रहा हूँ, क्वांटिटी, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कैसे वो बीमा है और कैसे वो डायमेंशन नहीं है। ठीक है, बताते हैं आपको नए फेज से। जैसे मैं एक क्वांटिटी लिया, फोर्स। क्या लिया मैंने? एक फोर्स लिया। फोर्स 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 जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन। अगर ऐसे आपसे पूछ दे कि फोर्स की बीमा क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, तो हमें पता है फोर्स मास की एम होती है ना, एम।
एक्सेलरेशन होता है हमारा, एक्सेलरेशन ए इक्वल dv/dt होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं m l t⁻²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, l t⁻²। तो आपस में जब इसको मैच करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा l t⁻²। ऐसे आपस में मैच करेंगे तो ये हो जाएगा m l t⁻²। ये हो रहा हमारा फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या हुआ, m l t⁻², m l t⁻²। जैसे आपसे पूछ रहे लीनियर मोमेंटम, क्या लीनियर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम P इक्वल mv, m इंटू v। P क्या है हमारा, लीनियर मोमेंटम, m क्या मास, तो इसको हम लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या है, मास को हमारे इसकी जो डायमेंशन होती है m होती है, और वेलोसिटी ये होती है l t⁻²। इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m l t⁻²। mlt की पावर, जैसे काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया, क्या काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी, इसको हम ई के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1/2 mv², हाफ mv²। इसकी क्या पूछ रहा है, एक प्रकार की क्या एनर्जी है, एनर्जी हमें पता है, एक प्रकार की क्या एनर्जी, देखो 1/2 कांस्टेंट है, तो m इंटू v², m क्या है, इसकी जो डायमेंशन होते हैं, m होती है, v की होती है l² t⁻²। आपस में मैच करेंगे तो ये हमारा हो जाए m l² t⁻²। ये हमारा आंसर हो जाए m l² t⁻²। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको a इक्वल F/m, ये F की हमें अभी निकाला था, क्या होता है m l t⁻², इसकी डायमेंशन ये होती है, और भाई m हमारा क्या मास है, तो इसके m से एक m कट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं m⁻0 l⁻1 और t⁻²। तो आपसे ये पूछ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, m⁻0 l1 t⁻²। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपसे पूछ दे पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते U बराबर mgh, U बराबर mgh, यह भी एक प्रकार की एनर्जी ही है, तो इसकी इसकी भी देखो एनर्जी क्या है,
उसकी होती यम एल स्क्वायर और टी की पावर -2। तो इसकी भी जो डायमेंशन होगी यम एल स्क्वायर माइनस यम एल स्क्वायर टी की पावर -2। जैसे मैंने वर्क लिया क्या, इसके बाद मैंने लिया वर्क। वर्क क्या है, वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है कोस थीटा। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने फोर्स को डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा कोई बॉडी है, यहाँ पे बॉडी है, ये m1 है और ये m2 है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे एफ ला, तो ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा एफ कोस थीटा। लेकिन ये देखो, ये सीधी लाइन है ना, तो यहाँ पे थीटा इक्वल 180 डिग्री रखेंगे। 180 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एफ इक्वल डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू डी। फोर्स में वर्क लिया, एफ की हमें पता है एम एल टी की पावर -2 इंटू डी। डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। उसको हम इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी की पावर -2। क्या है, यम एल स्क्वायर टी की पावर -2। सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ होती है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स की हमें पता है, फोर्स होता है यम एल टी की पावर -2, और लेंथ से डिवाइड करोगे तो एल से कटे यम एल की पावर 0 टी की पावर -2। प्रेशर, देखो ये क्लास टारगेटेड है 2, 3, 4 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है उसी को टारगेटेड है। तो आप वीडियो को अच्छे तरह से देखना। जो प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स पता ही, इसकी डायमेंशन क्या होती है, यम एल टी की पावर -2, और एरिया हमें पता ही, एरिया को होती है लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ स्क्वायर। जो हमारा प्रेशर होता है क्या, जो हमारा प्रेशर होता है ये फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स की हमें डायमेंशन पता है, हमें इसकी डायमेंशन बतानी है। तो हमें फोर्स की डायमेंशन पता है यम एल टी की पावर -2, और इसकी एरिया एल स्क्वायर, और यहाँ पे एक एल से एल कट हो जाएगा, तो यम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। ये हमारी क्या हुआ, ये प्रेशर की डायमेंशन हुई। यम एल की पावर -1 टी की पावर -2। जैसे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपका फोर्स बाई एरिया। तो जो ये फोर्स बाई स्ट्रेस भी, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की जो डायमेंशन है सेम है, यम एल की पावर -1 टी की पावर -2। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इंक्रीज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। जो स्ट्रेन है ये इक्वल होता है इंक्रीज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ क्या हुआ, ये होता है यल, क्या यल बाई यल। जब आप इसकी
बी डायमेंशन निकालोगे तो यहाँ से यल कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे होगी यल की पावर 0। तो इसकी डायमेंशन है यल की पावर 0। इसी तरह इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी पता है क्या होती है? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इक्वल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस में पता है यम यल की पावर -1 टी की पावर -2 होता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी 1/, टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो 1 टाइम पीरियड का इनवर्स रेसिप्रोकल, ये होता है इक्वल 1 टाइम, 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का होता है टी की पावर -1, एम की पावर 0, एल की पावर -1 और टी की पावर -1। देखो टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है m0 l0 टी की पावर -1 ऐसे। तो इसका क्या है फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, हम क्या करें m0 l0 टी की पावर -1। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट ये होती है इसकी यम यल स्क्वायर टी की पावर -2, यम एल स्क्वायर टी की पावर -2। चार्ज क्या होता है? मैंने अभी आपको चार्ज बताया था। चार्ज जो हमारा चार्ज होता है Q बराबर करंट इनटू टाइम। क्या होता है करंट टाइम? तो Q बराबर होता है आई इंटू टी। इसकी क्या वो डायमेंशन पूछ रहा है? करंट। तो करंट को हम, तो करंट की होती है ए और टाइम की होती है टी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए टी ऐसे। तो चार्ज की जो डायमेंशन है ए टी की, ए टी। इसी तरह आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V बराबर W/Q। W क्या है? वो वर्क है, वर्क मैं अभी बताया, वर्क की यम यल स्क्वायर टी की पावर -2, यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 और Q होता है A इंटू टी। V इक्वल W/Q। जो V है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, हमें पता है ना इसकी, हमें डायमेंशन वी वर्क है, तो यम यल स्क्वायर टी की पावर -2, क्यू पता है, क्यू मैंने क्या निकाला? ए टी। देखो टी से एक टी कट, सॉरी कट नहीं होगा, यहाँ होता है यम यल, यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 और वाई ये होता है ए टी। और इसको सॉल्व करेंगे तो यम यल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है
वो हमारा यम यल स्क्वायर टी की पावर -3 ए पे -1 ए है। तो देखो आपके पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा ऐसे। इसी तरह क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है आर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर, जो कि वी क्या पोटेंशियल वी इक्वल आई आर होता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है वी पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल वी बराबर आई इंटू आर, आई इंटू आर। यहाँ से हमें आर पूछ रहा तो वी बाई आई, वी का मैंने निकाल दिया क्या होता है यम यल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1 ऐसे। और वाई आई क्या है एम्पियर, क्या करंट है, तो इसको हम ए से ऐसे कर देंगे। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यम यल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। क्या इसकी मतलब जो हमारा पोटेंशियल है उसकी अगर आपको डायमेंशन पूछे तो यम यल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एयरफोर्स नेवी में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपीटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ बाई क्यू, एफ हमें पता है यम एल टी की पावर -2 की होती है 80। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यम यल ये होगा, ये आपका होगा यम यल टी की पावर -3 ए की पावर -1। देखो आपसे आपसे पूछता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो डायमेंशन है कैपिटल जी की वो क्या होती है। हमें न्यूटन्स लॉ पता है, एफ इक्वल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये तो हमें पता है, आपको भी पता होना चाहिए। यहाँ से जब हम कैपिटल जी निकालेंगे, कैपिटल जी इक्वल एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो हमें इसकी डायमेंशन पूछ रहा है तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी इक्वल डायमेंशन ऑफ फोर्स यम यल टी की पावर -2। और डिस्टेंस है तो इसको हम किसके माप मेजर करेंगे, मीटर में ही। तो इसको हम करते हैं लेंथ, यल से क्या लेंथ, टी से टाइम, एम से मास। m1 m2 मास ही है तो ये हो जाएगा यम, ये हो जाएगा यम। तो ये हमारा यम से यम कट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हमारा हो जाएगा यम पे 1, यम पे -1 यल स्क्वायर टी की पावर -2। ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की क्या होगा, कैपिटल जी यम की पावर -1 देखो सॉरी यहाँ पे मैं ये लेंथ है स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा क्यूब हो गया 2 और 3। तो ये हमारा हो जाएगा यम की पावर -1 यल की पावर 3 टी की पावर -2।
देखो नोट देने वाली एक बात है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो ग्रेव ग्रेविटी है वो मून पे अर्थ के कित जैसे देखो ये फॉर्मूला होती है। अगर यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू किस पे, मून पे स्मॉल जी की वैल्यू कुछ दे दिया तो वो पूछेगा स्मॉल जी की आप अर्थ पे वैल्यू बताओ। तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है इक्वल स्मॉल जी अर्थ पे, जो स्मॉल अर्थ पे होगी उसका बाई 6 होगी। ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। स्मॉल जी किस पे डिपेंड करता है, देखो ये हमारा फोर्स है, ये हमारा कोई पिंड बॉडी है यमोन, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, क्या यमोन जी, वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो इसका मतलब जो हमारा स्मॉल जी है वो डिपेंड करता है उसके मास पे, ठीक है। और इसका जो वेट है मून पे वो इक्वल होता है वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ अर्थ बाई 6। क्या होता है, यह भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इफ़ द वेट ऑफ एनी बॉडी ऑन अर्थ मास बाई 60 kg, इफ़ द वेट ऑफ एनी बॉडी ऑन अर्थ मास ऑफ 60, देन फाइंड इट्स वेट ऑफ मून। इसका मतलब अर्थ पे किसी बॉडी का जो वेट है 60 किलोग्राम है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसका मून पे वेट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, मून पे वेट निकालना है, तो अर्थ पे हमें पता ही है क्या है, ये 60 है। क्या है, क्या है यहाँ पे हमारा ये 60 है और बाई 6 कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा है ना, तो ये क्या है 60/6, जब इसको कट कर देंगे तो हमारा क्या आ गया 10 kg। तो इसका मतलब जो हमारा मून पे वेट होगा वो 10 kg होगा। इसी तरह आपसे देखो, escape velocity, escape velocity क्या होती है, पलायन वेग। मिनिमम velocity इज रिक्वायर्ड टू द escape बॉडी फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड escape velocity। इसका मतलब पृथ्वी से किसी पिंड को बाहर करने में किया गया वह न्यूनतम वेग, पृथ्वी से किसी पिंड को बाहर करने में दिया गया वह न्यूनतम वेग पलायन वेग कहलाता है। इसको पलायन वेग की वैल्यू देखो, कभी कभी क्या कहता है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एस्केप वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ई से। क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी ई से, एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे बताते हैं। इसको आई होप आपको समझ में आया होगा। जो एस्केप वेलोसिटी क्या है, एस्केप
वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, वी ई होता है, इक्वल होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वी ई क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू होता है, डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है। एस्केप एनर्जी क्या होती है, एस्केप एनर्जी, इलास्टिसिटी, ये सब आपको क्या करना है, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी बुक फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, जो एयरफोर्स नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो बेसिक बनता है वो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप उसको रिवाइज करके जाना। ग्रेविटेशन होता है गुरुत्वाकर्षण, क्या होता है, इफ टू मोस्ट बॉडी m1 और m2 आर secret of r distance and both mass body is heavy body, then there will be only attraction force which is called gravitational force। क्या है, if two mass body m1 and m2 are secret of r distance and both mass body is heavy body, then there will be ओनली अट्रैक्शन फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब कि इसका मतलब हमारे पास दो बॉडी है, एक का m1 है मास, एक का m2, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो जो हमारा ग्रेविटेशन होता है ग्रेविटेशनल, वो दोनों बॉडी F प्रोपोर्शनल होता है m1 के, और जो फोर्स होता है वो दूसरे बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, मतलब यह प्रोपोर्शनल 1/r²। जब इन तीनों रिलेशन को आप अटैच करोगे तो ये होगा F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। अब जब सॉल्व करेंगे तो F प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट आया, ये आया m1 m2/r²। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो। मतलब हमारा जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है वो कहता है इफ टू मोस्ट बॉडी m1 and m2 आर सेपरेट ऑफ r डिस्टेंस एंड बोथ मास बॉडी इज हेवी, देन देयर विल बी ओनली अट्रैक्शन फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके जो फॉर्मूला होता है G F इक्वल कैपिटल G m1 m2/r²। यहाँ से हम कैपिटल G इक्वल निकालेंगे तो ये होगा F r²/m1 m2, क्या होगा m1 m2। और कैपिटल G क्या होता है, कैपिटल G 6.67 इंटू 10 की पावर -11 की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बस न्यूटन m1 m2 बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ऐसे ही कंसेप्ट को इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही कंसेप्ट दिया जाएगा, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।